इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है। लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है, वरना कौन जाता मंदिरों में पूजा करने, अरे आस्था ही पत्थर में भगवान बना देती है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ बलदेव एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से ही अर्थ स्पष्ट हो जाता है। डायरेक्ट का मतलब सीधा, ज्यों का त्यों, और इनडायरेक्ट का मतलब घुमा फिरा करके। यानी अंग्रेजी भाषा में वक्ता के द्वारा कही हुई बात को हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। यानी स्पीकर जो कुछ बोल रहा है उसको दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, एक तो सीधा, घुमा फिरा करके। तो सबसे पहले हम आते हैं आपको, जैसे कि वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। यानी वक्ता ने जो बात कही उसको हम ज्यों का त्यों किसी से कह दें, वो डायरेक्ट स्पीच होता है, डायरेक्ट नरेशन होता है। और जो हम घुमा फिरा करके किसी बात को कहते हैं तो वो इनडायरेक्ट होता है। जैसे सोहन सेड टू मी, सोहन सेड टू मी यू आर माई ब्रदर। तो ये जो पोर्शन है, सोहन ने मुझसे कहा, इसी को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच, या इसे हम पार्ट भी कह सकते हैं। इसी पोर्शन को हम रिपोर्टिंग क्लॉज भी कह सकते हैं, और इसी पोर्शन को हम रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग पार्ट, रिपोर्टिंग क्लॉज। और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच या पार्ट, ये इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। यानी वक्ता के शब्दों को जो हम ज्यों का त्यों कहते हैं तो उसे इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं। और जब हम उसके शब्दों का भाव, वक्ता के स्पीकर के शब्दों का भाव अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं तो वो इनडायरेक्ट होता है। सोहन यहाँ पर क्या है, ये स्पीकर है, ये स्पीकर है। शेड यहाँ पर वर्ब है, और मी ये ऑब्जेक्ट है। तो स्पीकर ने मुझसे कहा कि तुम मेरे भाई हो, तो ये आपका डायरेक्ट हो गया, ज्यों का त्यों। और इनडायरेक्ट में क्या होता है, उसका भाव अपने शब्दों में कहना। इसी को अगर हम बनाते हैं इनडायरेक्ट में, तो सोहन टोल्ड मी, आगे हम बताएंगे कैसे हुआ है। इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट लगा दिया, यू ये सेकेंड पर्सन है, ये सब्जेक्ट के अनुसार बदला, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर आई हो गया, आई वॉज, और ये जो माई है ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो इसका हो जाएगा हिज ब्रदर। तो ये तो आपको एग्जाम्पल दिया हमने समझाने के लिए। अब आप अध्ययन की सुविधा के अनुसार वाक्य को 5 प्रकार में डिवाइड किया गया है, यानी सेंटेंस को 5 तरीके से वर्गीकरण किया गया है। पहला आपका नियम होगा असर्टिव सेंटेंसेज। इसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के वाक्य आएंगे जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का अध्ययन करेंगे। दूसरा आपका होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। तीसरा आपका होगा इम्परेटिव सेंटेंसेज,
और चौथा आपका होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और उसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ये 5 प्रकार के वाक्यों का हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अध्ययन करेंगे। कुछ लोग देखो डायरेक्ट को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी पढ़ते हैं, लेकिन आपको जो भी अच्छा लगे उसको आप करें। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर आते हैं असर्टिव सेंटेंस, यानी पहला नियम। उसको हमने शॉर्ट में लिख रखा है आप लोगों को समझाने के लिए। ये है पहला, ही शेड विद ऑब्जेक्ट चेंजेज इनटू टोल्ड। यानी शेड के बाद, जैसे यहाँ पर सेड टू मी, सेड टू देम, सेड टू हर, कुछ भी हो सकता है। तो ये अगर इस तरीके का वाक्य है तो हमने यहाँ पर टोल्ड लगा दिया था। टोल्ड मी दैट, यू को मी के अनुसार बदला तो आई हो गया। तो ये आप समझ लीजिए सेड विद ऑब्जेक्ट चेंजेज इनटू टोल्ड। उसके बाद दूसरा नियम है सेड विदाउट ऑब्जेक्ट, तो ये नो चेंज होता है, सेड का सेड ही रहेगा। यानी इसमें जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया, अगर यहाँ पर ये टू मी ना हो करके इतना ही पोर्शन होता, आगे हम आपको बताएंगे, तो हम इस सेड में कोई परिवर्तन नहीं करते। और उसके बाद तीसरा नियम है सेज या से, विद ऑब्जेक्ट है तो हम इसका टेल्स या टेल कर देते हैं। क्लियर? उसके बाद सेज या से विदाउट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है उसी तरीके से, तो हम इसमें भी नो चेंज रखते हैं, सेज या से ही लिख देते हैं। अब आज एग्जाम्पल आप पर आ जाइए। जैसे पहला हमने पहले नियम के मुताबिक लिखा है, ही सेड टू मी आई एम डूइंग माई वर्क। तो अब सेड के बाद में ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है मी, तो हम जाहिर सी बात है सेड को टोल्ड में बदल देंगे। ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कामा या कोटेशन मार्क्स इसे भी हम कहते हैं। इसके लिए हमने बताया है सबसे लास्ट में जो नियम लिखा है इन्वर्टेड कॉमा यानी कोटेशन मार्क्स, दैट यूज कंजक्शंस दैट इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा। तो इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट लगा दिया। क्लियर? उसके बाद आ जाइए, तो इन्वर्टेड कामा के लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आई, ये पर्सन वाली टेबल हम आपको बाद में बताएंगे। पर्सन की टेबल जो है हम आपको बाद में बताएंगे, सॉरी। आई, फर्स्ट आई और बी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं, ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, आगे हम आपको फार्मूला बताएंगे। तो आई इज अ फर्स्ट पर्सन चेंजेज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही। तो यहाँ पर आई को जब हम ही के अनुसार बदलेंगे, आई भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, तो जब ये सब्जेक्ट होता है तो इसको उठा के हम यहाँ रख देंगे। इज एम आर चेंज इनटू वाज वर, तो ही वाज डूइंग माई, इट इज आल्सो फर्स्ट पर्सन चेंजेज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा हिज वर्क, क्योंकि ये अपने की अंग्रेजी थी, पॉजिटिव था, इसलिए माई इसकी अपने की अंग्रेजी हमने लगा दी। ही सेड टू मी आई एम डूइंग माई वर्क, इसका इनडायरेक्ट में हो गया ही टोल्ड मी दैट ही वाज डूइंग हिज वर्क। ठीक, नेक्स्ट ही सेड। अब देखिए दूसरा नियम, ही सेड विदाउट ऑब्जेक्ट, ये बदलता नहीं है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो इसको हम ज्यों का त्यों रख देंगे। ही शेड, इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट लगा दिया। आई, इट इज आल्सो फर्स्ट पर्सन चेंजेज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ही हैज़, हैव का हैड होता है, ही हैड completed माई, इट इज आल्सो फर्स्ट पर्सन अपने की अंग्रेजी है, पहले वाक्य के ही अनुसार,
तो यहाँ पर ही के अनुसार हिज वर्क हो जाएगा, जैसा कि पहले वाले वाक्य और इसमें हमने ज़्यादा अंतर नहीं रखा है ताकि जल्दी कायदे से समझ में आ जाए। उसके बाद तीसरा नियम आपका था सेज ऑब्लिक से विद ऑब्जेक्ट, यानी इसके बाद में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो हम इसका टेल्स या टेल करेंगे। टेल्स कब करेंगे? जब सेज होगा। से कब करेंगे? वो टेल कब करेंगे? जब से होगा। तो ही सेज टू मी, तो ही सेज है, टेल्स हो जाएगा, टेल्स मी, इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट आएगा ही ये एक थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन नहीं बदलता है। एक फार्मूला हम आगे आपको समझाएंगे, सन बटा 123। अभी आप केवल इतना समझ लीजिए, यस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, एन का मतलब नो चेंज, वन का मतलब फर्स्ट पर्सन, टू का मतलब सेकेंड पर्सन, थ्री का मतलब थर्ड पर्सन। यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आएगा तो वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और थर्ड पर्सन आ गया तो नो चेंज होगा। आगे हम इसको विस्तार से बता देंगे। तो ही टेल्स मी दैट, अब ही सी इट दे या कोई नाम आ जाता है तो ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको और ध्यान देनी है, यदि इसको हम रिपोर्टिंग पार्ट या रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं। यदि ये पास्ट में होती है तो हमने एम का बाज किया था, हैव का हैड किया था, ठीक है। तो ये इधर पास्ट है तो इधर भी पास्ट होगा, जब इधर प्रेजेंट है तो इधर ज्यों का त्यों रखते हैं, जैसा है वैसा ही रखेंगे। तो ही इज आ फूल। आगे जो भी अपवाद के नियम हैं उनको हम आपको बताएंगे। उसके बाद में दे से, ही इज़ ए गुड सिंगर, तो दे से, ये से आ गया, लेकिन ये है क्या? सेज या से विदाउट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इसमें कोई परिवर्तन, नो चेंज रखते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। दे से दैट, ये भी हमने थर्ड पर्सन ही लिखा है ताकि ज़्यादा दिमाग आप ना लगाएं। ही थर्ड पर्सन है, ही इज़ आ गुड सिंगर। चलो इधर लिख देते। तो इस तरीके से आपका असर्टिव सेंटेंसेस का पहला नियम फिनिश होता है। हालांकि इसमें अभी बहुत से वाक्य हैं जो आएंगे, आपको पर्सन चेंज करना है, दिस का दैट, दीज का दोज, कुछ शब्द ऐसे चेंज होते हैं, वो हम आपको आगे वाले वीडियो में बताएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम आपको 2 घंटे में सिखा देंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है और जब तक सारी बातें ना समझ में आ जाएं आगे एकदम नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं तो फिर वो अधूरा नॉलेज होता है। लिटिल नॉलेज इज़ ए डेंजरस थिंग। इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ें, कायदे से पढ़ें और आप समझें, क्योंकि हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को समझाया है सीधा और घुमा फिरा करके। एक एग्जाम्पल हम आपको और देना चाहेंगे, जैसे किसी ने कहा, या मोहन सेड टू सोहन, मोहन ने सोहन से कहा आई विल नॉट गो टू स्कूल टुडे, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। तो मोहन ने सोहन से कहा, सोहन ने वो बात उठा करके टीचर से कही, टीचर से कहा कि आज मोहन स्कूल नहीं आएगा, तो वही इनडायरेक्ट होता है। तो ये आपने आज सीखा है, ये असर्टिव का नियम है, सेड विद ऑब्जेक्ट टोल्ड हो जाता है, सेड विदाउट ऑब्जेक्ट
शेड ही रहेगा। सेज या से विद ऑब्जेक्ट है तो टेल्स या टेल हो जाएगा। सेज या से विदाउट ऑब्जेक्ट है तो ये कोई परिवर्तन नहीं होगा, और इन्वर्टेड कॉमा के लिए हम दैट लगाएंगे। उसके बाद में एग्जाम्पल्स हैं, आप लोगों को भली भांति समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।